हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, आप सभी के सामने NPCIL की एक बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आई है। जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस वैकेंसी के बारे में बताइए, कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर जो है ITI से जो है भर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है। देखिए, सारी डिटेल देने वाला हूँ। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ITI के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के लिए। देखिए, आप सभी देख पा होंगे 8 फरवरी से आपके इसके जो है आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं और आपका 28 फरवरी तक इसका जो है लास्ट डेट है। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो है मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है जल्दबाजी में क्या करते हैं। देखिए, ये जो आप सभी को मैं अवगत करा देता हूँ, तारापुर जो महाराष्ट्र साइट है उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो वहीं पर होने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जल्दबाजी में आपको कोई भी गलत चीज़ यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, लोग वीडियो डाल देते हैं बट यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर आप सभी को पहले देखिए, आप सभी नर्स की वैकेंसी यहाँ पर आई है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, तो एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो भी ITI के जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर की बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी प्लांट ऑपरेटर से जो है यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 34 वैकेंसी निकाली गई हैं। और ITI की बात करें तो फिटर की 34 वैकेंसी हैं, टर्नर की 4 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं, और बेल्डर की यहाँ पर 15 वैकेंसी हैं, और RAC की जो यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 11 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, मशीनिस्ट की 4 वैकेंसी निकाली गई हैं, वायरमैन की 10 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 11 वैकेंसी हैं, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की जो यहाँ पर जो है 2 वैकेंसी है, और कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, प्लम्बर की 2 वैकेंसी है, और मेसन की भी यहाँ पर जो है 2 वैकेंसी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर अवगत करा देता हूँ। जितने भी कैंडिडेट जो है प्लम्बर से हैं या फिर कारपेंटर से हैं, प्लम्बर, कारपेंटर और ये जो मेसन, मैं उन कैंडिडेट से ये कहूँगा कि फ्रेंड्स आप जो है बिल्कुल भी इस पोस्ट को ना डालें, और यहाँ पर जो है RAC वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको कुछ भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि आप इस वैकेंसी की तैयारी भी करें तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है बहुत कम है, और यहाँ पर जो है इन्हीं वैकेंसी से जो है आपकी 5 वैकेंसी रिजर्व हैं PWD कैंडिडेट को। अब यहाँ पर आपकी वैकेंसी क्लियर नहीं की गई है कि जनरल में कितनी है, SC में कितनी है, और यदि आप कारपेंटर से है, जनरल में के कैंडिडेट हैं और आपको जनरल में वैकेंसी नहीं मिलेगी, आपके जो यहाँ पर टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, जिनमें सीटें बहुत कम हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल भी ना डालें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी आप सभी देख पा होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी आप सभी के सामने है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये आप सभी देख पा होंगे, तो ये अलग अलग जो है क्लियर नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है एक साथ सबको मेंशन कर दिया गया है, और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने कि जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वहाँ पर जो है 5 वैकेंसी जो है PWD कैंडिडेट के लिए जो है रिजर्व है, और यहाँ पर 1 वैकेंसी जो है पहले वाले में ये आपका। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट के यहाँ पर डाउट आ रहे थे कि देखिए, और उसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स कौन कौन से ITI के कैंडिडेट यहाँ पर भर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स फिटर वाले भी यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए, फिटर वाले डाल सकते हैं, टर्नर वाले डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले डाल सकते हैं, जो भी ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं, और वेल्डर से हैं वो भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर RAC वाले यदि आप डालना ही चाहते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है। बट मैंने अपनी तरफ से आपको जो है यहाँ पर जो है ये अवगत करा दिया है कि आपको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि डाल दूँ तो आप डाल सकते हैं। तो ये आपसे भी यहाँ पर जितनी भी ट्रेड मेंशन की गई है, देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपकी जो है 3 यहाँ पर जो है अलग से मेंशन की गई है, मैकेनिक पावर प्लांट से अलग है, मशीनिस्ट पर यहाँ पर वायरमैन आपको दी गई है अलग से। तो ये ट्रेड जो आप सभी यदि इन ट्रेड से आते हैं तो आप जो है फॉर्म यहाँ पर यदि डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बट ध्यान देंगे, जिनमें बहुत ही पोस्ट कम है वो उन कैंडिडेट से कहूँगा कि आप बिल्कुल भी इसकी तैयारी ना करें, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये हो गया आपका सारे जितने भी ट्रेड हैं आप सभी को यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ आयु की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आयु, बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि जल्दबाजी में क्या करते हैं कि एज क्या है यहाँ पर दी गई है। देखिए, सबसे पहले मैं प्लांट ऑपरेटर की बात करूँगा और मेंटेनर की ITI के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर 18 से 24 वर्ष होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट की उम्र की बात करें तो फ्रेंड्स 18 से 24 यहाँ पर जनरल EWS कैंडिडेट की होनी चाहिए, ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि SC ST वालों के लिए जो छूट है वो आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, उनके लिए 5 SC ST वालों के लिए 5 वर्ष, आप इसमें 5 और ऐड कर सकते हैं। यदि आपकी एज बैठ रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पर OBC वाले 3 ईयर इसमें ऐड कर सकते हैं, और बाकी जो है नीचे मेंशन की गई है PW कैंडिडेट के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा देता हूँ यहाँ पर कि ये तो हो गया एज। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे मेन जो है आपको जो है ये भी आपके पास
पास होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए कि आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका होना चाहिए, वेट तो चलिए आप बढ़ा घटा सकते हैं, बट यहाँ पर हाइट घटा बढ़ा नहीं सकते, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है आपका बहुत सारे कैंडिडेट का यही क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर जो है क्या एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं उन सभी कैंडिडेट को अवगत करा देता हूँ जिनका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। जो भी ट्रेड से एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है उसको मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए योग्यता है और अनुभव, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर के चलूँगा, आपको आपसे भी यहाँ पर देख पा रहोगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये हो गया प्लांट ऑपरेटर और आपका जो है मेंटेनर, जो कि ITI के कैंडिडेट के लिए है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट के पास जो है 2 साल की ITI है उनको बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। बट आपका 50% मार्क जो है आपका हाई स्कूल में होना चाहिए, ये आप सभी को ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स यानी साइंस से आपका जो है हाई स्कूल पास होना चाहिए। उसके बाद जिनके पास 2 वर्ष से कम ITI है, जैसा कि आपका वेल्डर है उनके पास 2 वर्ष से कम ITI है, तो उन कैंडिडेट को क्या करना है कि 1 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए ITI करने के पश्चात। तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सभी में से एक ट्रेड वाले भी बहुत कैंडिडेट होंगे, तो उनको जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस देना होगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्लियरली यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। जिनका 1 वर्ष का ITI है उनको 1 वर्ष का अनुभव जो है वो देना होगा। कब? पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के उपरांत का। तो ये एक्सपीरियंस चलेगा, यहाँ पर ITI अप्रेंटिस नहीं चलेगा। क्लियर है? इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे मेन जो है वो आपको यहाँ पर पहले 24 मंथ आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। 2 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको जो है सैलरी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की गई है। और यहाँ पर जो है 5 वर्ष की अवधि तक आपको जो है, यदि आप जॉब छोड़ते हैं 5 वर्ष से पहले, तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, आप सभी देख पाएंगे। 5,07,000 बॉन्ड ये आप सभी को यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये भी लिखा है कि प्रशिक्षण के दौरान उसके पश्चात अभ्यर्थी को रात दिन जो है पारियों में कार्य करना होगा, यानी कि शिफ्ट वाइज यहाँ पर आपको कार्य करना पड़ेगा। ये आप सभी के क्लियर हो गया सभी कैंडिडेट को। और यहाँ पर देखिए मेंटेनर को जो है 22,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑपरेटर को। और यहाँ पर जो है ट्रेनिंग के टाइम पर जो है आप सभी को आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा की बात करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या क्या प्रक्रिया जो है सिलेक्शन की, क्या क्या प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। तो लिखित परीक्षा होगी यहाँ पर जो आपकी, जो भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट। प्लांट ऑपरेटर को यहाँ पर छोड़ दीजिए, सभी का जो है यहाँ पर एक तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। और रिटन एग्जाम आपका या तो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी। बट इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट देंगे। लेकिन प्लांट ऑपरेटर के लिए यहाँ पर केवल जो है आपका CBT होने वाला है, जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा केवल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सबसे मेन ये है कि लिखित परीक्षा जो है वो आपकी 2 चरणों में होगी। और बहुत सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों चरण की परीक्षा एक ही दिन होगी। तो मैं आप सभी को ये अवगत कराने वाला हूँ कि बिल्कुल आपकी जो परीक्षा है वो एक ही दिन होने वाली है, दोनों चरणों की। देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपकी स्टेज फर्स्ट होगी, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और एडवांस परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको अवगत करा देता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में जो है आप सभी को जो है फॉर्म की छंटनी के पश्चात आपको बुलाया जाएगा। और उसमें जो है आपको जो मैथ मिलेगा, पहली जो परीक्षा होगी 1 घंटे की, उसमें 50 प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा, जिसमें आपका साइंस होगा, मैथ होगा और जनरल अवेयरनेस उसमें होगा आपका। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है आपका गलत, यानी कि 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 अंक मिलेंगे, तो उसमें से 1 अंक आपका गलत प्रश्न का काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, 1 नंबर जो है आपका कटेगा यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो होगी। अब नेक्स्ट जो है आपका देखिए, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि अब देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है डाउट है कि सर यहाँ पर जो है ये जो मांगा गया है कि क्वालिफाई करने के लिए इतना % होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ क्वालिफाई करने का है, ना कि मेरिट में नाम बनाने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ये तो हर एग्ज़ाम में आपको मेंशन मिलता है कि क्वालिफाई करने के लिए आपको इतना % चाहिएगा। बट ये है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। क्या है कि इससे ज़्यादा, इससे कम नंबर वाले शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये आप डिपेंड करता है कि कितना स्कोर जो है कैंडिडेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट बनती है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए दिया गया है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है सभी को। अब एडवांस जो परीक्षा 2 घंटे की होगी वो भी उसी दिन होगी आपकी, और वो 2 घंटे की होगी। और इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो है 2 घंटे की परीक्षा आपकी होने वाली है, और ये ITI के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेड से संबंधित होगी। आप सभी को यहाँ पर मेंशन है कि संबंधित ट्रेड से आधारित होगी।
ITI वालों की, और ऑपरेटर वालों की जो है वो किस पर होगी, तो वो आपकी होगी यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है, जो आपका जो है वो जो होने वाली है उस पर होने वाली है आपकी HSC यानी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पर आपका जो है IISC पर आपकी आयोजित होने वाली है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। तो ITI के ट्रेड के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाने वाले हैं। कितने पूछे जाएंगे, 2 घंटे की अवधि के लिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें भी आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर कटेगा गलत प्रश्न का और 1 सही प्रश्न का 3 अंक आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। उसके बाद जो है सबसे मेन जो है फ्रेंड्स, दोनों का जो है देखिए, अब टायर आपका जो स्टेज फर्स्ट हो गया, स्टेज सेकंड हो गया, उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है देखिए स्टेज फर्स्ट के बाद स्टेज 2 के लिए उन्हीं कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिनका स्टेज फर्स्ट में सही स्कोर है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि जिनके अंक जो है समान होंगे तो उसमें जो है कैसे जो है यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे ये। तो उसमें किया है कि विज्ञान और मैथ में जो है आपका जो है जिन भी कैंडिडेट का फर्स्ट स्टेज में समान है अंक, उनको जो है मैथ और विज्ञान में जिसका अंक अधिक होगा उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऐसे इसी प्रकार चरण सेकंड में जो ऋणात्मक कम, जो जिसके अंक कम गलत हैं उसको जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये सारा मेंशन है इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैंने अवगत कराया कि आपके जो है एडवांस और जो आपका प्री दोनों जो प्रारंभिक परीक्षाएं, प्रातःकालीन में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद जो है दूसरे चरण की परीक्षा जो है आपको दोपहर बाद यानी कि आपको जो है सायकालीन सत्र में आपकी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक ही दिन दोनों परीक्षा आपकी आयोजित होंगी। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स सेकंड आपकी जो स्टेज 2 के आधार पर जो है आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। ये आप यहाँ पर जो है इन्होंने मेंशन किया गया है। तो इस सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 यहाँ पर आप सभी के चरण 2 के लिए चयनित किया जाएगा एडवांस परीक्षा, ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका जो है चरण 2 के पश्चात तैयार की गई सूची के आधार पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर किया जाएगा। और प्रत्येक पद के लिए जो है 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर जो है बुलाए जाएंगे, या इन्होंने मेंशन किया गया है। उससे अधिक भी हो सकते हैं, किस स्थिति में, टाई की स्थिति में। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये इन्होंने यहाँ पर सब कुछ दिया गया है और आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे शॉर्ट लिस्ट जो है ये आपका चरण 2 का शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने। देखिए यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट लिस्ट का जो चरण है 2 में अर्जित अंकों के आधार पर पैनल में रखा जाएगा कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को। तो ये आप सभी को जो है कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करोगे ना, तो आपकी जो है शॉर्ट लिस्ट जो मेरिट बनेगी वो चरण 2 पर ही बनेगी, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है। अब ये तो हो गया सब कुछ आपका, इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है वेटिंग लिस्ट भी आता है आपका। वेटिंग लिस्ट जब आएगा जब कोई कैंडिडेट जो है इसका या तो रिक्त पद को जो है यानी कि कोई कैंडिडेट छोड़ देता है 1 साल के अंदर, या फिर ग्रहण करने के पश्चात छोड़ता है, या फिर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है त्याग पत्र दे देता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, उस टाइम पर जो है ये पैनल जब तक कोई वैकेंसी नहीं आती है उसकी 1 साल के अंदर जो है आपको यहाँ पर जो है यहाँ वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है, इनकी तरफ से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट को ध्यान देखें। ये सारी चीज़ डिटेल थी जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के कन्फ्यूजन से क्वेरी थी बहुत सारे, और इसे जो है केवल भारतीय अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये इस चीज़ का पूरा जो है नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पर क्लियरली हो गया है। ऑनलाइन आवेदन 28/2 से आपका जो है होने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अपेयरिंग छात्र इसमें जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखना सभी कैंडिडेट को। अपेयरिंग वाले इसमें जो है बिल्कुल भी फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपके लिए, और ये आपकी जो है ये वैकेंसी थी जो कि ITI के कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कहते हैं कि सर आप जो है अपडेट नहीं देते हैं। तो ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी, और जो भी कोई क्वेरी आपकी है तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।